नमस्ते बच्चों, क्लास 12 काव्य खंड कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता हमने पढ़ ली थी और इसका अनुवाद करने के बाद हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। आज हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और संकेत की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊट-पटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। प्रश्न नंबर दूसरा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्कसम्मत उत्तर दीजिए। उत्तर, इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग्य करती है। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया के क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 3, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? उत्तर, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी। इससे उसे धन व प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 4, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। प्रश्न नंबर 5, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को ही क्यों लाते हैं? उत्तर, दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमज़ोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तथा अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? उत्तर, प्रश्नकर्ता अपाहिज के से उसके विकलांगपन व उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं तथा जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। प्रश्न नंबर 7, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। उत्तर, यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर व्यंग्य है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा बेचकर धन कमाते हैं, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 8, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी
की पैसा कमाने की सोच दिखती है जो उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? उत्तर। प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हों, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में आंसू भी आ जाएं, जिससे उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए। अतः वह दिव्यांग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। प्रश्न नंबर 10। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, कैसे? उत्तर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। बच्चों, अब हम कुछ संकेत के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पहला संकेत आपके सामने है। प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग साथ में है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। अब यहाँ से आपका प्रसंग है। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के मुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। व्याख्या। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। विशेष, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। दूसरा, काव्यांश में नाटकीयता है। तीसरा, भाषा सहज व सरल है। और चौथा पॉइंट है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आपका अगला संकेत है। ये संकेत आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर अब हम इसका संदर्भ लिखेंगे। जो पूर्व में था वही संदर्भ इसमें आएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। उसने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। विशेष, पहला पॉइंट, अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। दूसरा, मुक्त छंद है। तीसरा, उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। चौथा, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार